हम अपने अपनी टीम में क्रिस गेल ही ले आए, हम अपनी टीम में एंड्रे रसल ही रहा, जो बड़े दुनिया के बड़े-बड़े हिटर्स हैं, उनको ओपन ओपन करा दे। नहीं, मैं तो इस चीज़ को बिलीव करता हूँ कि यार कितना भी कोई बड़े से बड़े हिटर हो, दुनिया के जितने भी बड़े हिटर होते हैं, उनका पावर प्ले देख ले कितना होता है। हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन। आज फिर से आपसे एक बार फिर स्टैट्स और नंबर्स की बात होगी, क्रिकेट रिकॉर्ड्स की बात होगी। और हमारे जो आज गेस्ट हैं वो ताज़ा ताज़ा अभी पीएसएल जीते हैं, मुल्तान सुल्तान्स के कैप्टन हैं, पाकिस्तान के ओपनर हैं, मोहम्मद रिजवान हमारे साथ हैं। रिजवान भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। ये बताएं कि क्या आपकी फीलिंग्स हैं पीएसएल जीतने के ऊपर, और आपकी अपनी भी जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जितनी भी तारीफ अल्लाह जल्ल जलालहू की जाए कम है, क्योंकि अल्लाह पाक ने जिस तरह हमें जिताया है, जिस जिस स्टेज पे हम थे और बॉटम से लेके फिर बनाना एक बड़ी एजाज की बात है और गैबाना मदद है हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह। और जहाँ तक आपने परफॉर्मेंसेस की बात की, बिल्कुल जी, परफॉर्मेंस तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर जा रही है अल्लाह के फजल से। बस थोड़ा-सा वो अपनी चीज़ों पे मतलब हार्ड वर्क, जो इस तरह मैं हमेशा उस पे कोशिश करता हूँ, हार्ड वर्क पे ज़्यादा फोकस किया हुआ है, कंसंट्रेशन किया हुआ है, बस अल्लाह पाक की तरफ से मदद हो रही है। अच्छा रिजवान, अगर हम मुल्तान सुल्तान्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखें, कराची में पॉइंट्स टेबल पे आप देखें तो सेकंड लास्ट थे, 5 में से सिर्फ 4 मैचेस जीते, फिर यहाँ पे आए तो पॉइंट्स टेबल पे नंबर 2 पे चले गए। मुल्तान सुल्तान्स की क्या खास बात थी इस सीजन में कि उन्होंने इतना जबरदस्त कमबैक किया? देखिए जी, ऑनेस्टली अगर बताऊँ, जितनी भी तारीफ़ मैं अपने ओनर की करूँ, स्पेशली आलमगीर खान तरीन की, क्योंकि उन लोगों ने जिस तरह पीछे से हमें विज़डम दिया, सपोर्ट दिया, जिस तरह हैदर ने, हमारे ओनर और मैनेजर ने मिल के हमें जो चीज़ें चाहिए थी, वो टाइम टाइम से पहले मिल के प्रोवाइड किया, और इसकी वज़ह से हमारी टीम जेल हो गई और एक एकता हो गए हम, और एक ही ट्रैक पे सब चलने वाले हो गए। तो क्योंकि जब बेसिकली आपको पीछे से विज़डम मिलता है और आपको जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, अगर आपको सब कुछ मिल जाए, जिसकी वजह से टीम जेल हो जाए। तो वही हुआ मेरे ख्याल से कराची से, क्योंकि हमें मोमेंटम नहीं मिला था। ये मोमेंटम आके हमें दो अबू धाबी में मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही कि मेरे ख्याल से जो हमारा जो मेन कॉज़ था, एक वजह जो थी वो यही था कि हमारी टीम जेल हो गई, जिसकी वजह से मोमेंटम पकड़ा लड़कों ने और इसकी वजह से अल्लाह पाक ने रिज़ल्ट दे दिया। अच्छा रिजवान, ये आपका पीएसएल का पहला सीजन था जिसमें कि आप कैप्टन थे। तो आपको कब जो है ये मतलब कि टीम ने बताया कि आप टीम को लीड करेंगे, और इनिशियली आपकी क्या फीलिंग थी, क्योंकि आप नेशनल टी20 में भी अच्छा खेले थे, केपी को आपने टूर्नामेंट जितवाया, तो क्या आपकी मोटिवेशन थी? देखिए जी, कैप्टेंसी एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, क्योंकि जब अभी तक मैं लास्ट 2-3 साल से मैं खेल नहीं रहा था पीएसएल, तो अचानक मुझे कप्तानी मिलना एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। और जिस तरह फिर आपने कहा कि किस टाइम आपको मिला है, तो ये बिल्कुल एंड टाइम पे मुझे कैप्टेंसी मिली थी, जिसके बारे में मेरी एनडी से भी बात हुई थी, हैदर भाई से भी बात हुई थी। तो ये उसने जब हमें कैप्टेंसी के बारे में बताया, तो मैंने उसको यही कहा था कि मैं ज़रूर अपने अपने सीनियर है शान मसूद मेहर, मैं उससे बात करूँगा। और क्योंकि देखिए, हमें इस्लाम शरीयत यही कहता है कि आप इस चीज़ की ख्वाहिश ना करें, हमारे की ख्वाहिश कभी ना करें, मगर जब मिले उससे इनकार ना करें, जब मिले। तो यही था कि कभी ख्वाहिश तो नहीं की थी, मगर अचानक जब मिली तो फीलिंग अजीब-सी थी, क्योंकि 2 साल से अगर आप रोप के अंदर नहीं जा सकते और अचानक फिर अल्लाह पाक आपको ये इज़्ज़त दे रहे कि आप टास्क करने जाएँ, आप प्रेज़ेंटेशन करने जाएँ, तो एक अजीब-सा फीलिंग होती है जो आप इतनी आसानी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते आप। तो बस बहरहाल एक चैलेंज था और जो अल्लाह पाक ने बहुत अच्छा कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा रिजवान, अगर आपकी हम कैप्टनसी को देखें, और हमने इस पीएसएल में भी देखा, तो आपके काफी एग्रेसिव डिसीजंस होते थे। आपको शायद याद हो, आपने एक इंटरव्यू में बोला था, रावलपिंडी में टेस्ट मैच हो रहा था पाकिस्तान श्रीलंका का, और जिसमें बारिश हो गई थी, तो आपने उस इंटरव्यू में यहाँ तक बोला था कि अगर आपके इख्तियार में होता तो आप इनिंग्स को फॉरफिट करवा देते और पॉइंट्स के लिए खेलते, जो 60 पॉइंट्स थे। तो ये शुरू से मैंने देखा कि आपके अंदर एक काफी एक अग्रेसिव नेचर है। तो ये चीज मतलब कि आपके अंदर कहाँ से आई? देखिए जी, अब ये चीज़ें मेरे ख़्याल से शायद नेचुरल हो, क्योंकि मैंने कभी इन चीज़ों को सोचा तो नहीं, जैसे अब आपने इस बात को वहाँ से लेके अभी तक आपके ज़हन में था। ये मेरे ज़हन में नहीं था, क्योंकि मैंने शायद वो मेरा नेचुरल थी, मैंने बोल दिया था वहाँ पे, क्योंकि मुझे जो मुझे लगता है मैं कोशिश करता हूँ उसी तरह करूँ। अब ये आपके ज़हन में थी, मैं भूल गया था। मगर मैं चाहता हूँ, जिस चीज़ को मैं मानता हूँ कि वो एक बहादुरी है जो अल्लाह पाक को पसंद है। और हमारी क्रिकेट तो है ही बाई चांस गेम। इसको तो आपको पता है कि जो बहादुरी दिखाते हैं, फिर अल्लाह पाक उनकी मदद फरमाते हैं, सर हम कहते रहते हैं।
तो ये एक मेरे ख्याल से कि हमें मेरे शायद मुझे इस चीज का इल्म नहीं है कि ये कहाँ से आई है, मगर मैं तो कोशिश करता हूँ हमेशा की तरह जहाँ पे ऐसे डिसीजन हो कि जिससे हमें लगे कि हम दूसरे को जिसके ऊपर दूसरी टीम के ऊपर हो सकते हैं, ओपोनेंट के ऊपर हो सकते हैं, तो मैं उसकी तरफ ज्यादा ज्यादा रुझान करता हूँ। अच्छा, मैंने ये आपसे क्वेश्चन इस वजह से किया था क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं कि पाकिस्तान के जो कैप्टन हैं वो इतना अग्रेसिव होते नहीं है जिस तरह से हमने आपको देखा है, और उसकी वजह से हमने देखा कि पाकिस्तान मुल्तान सुल्तान जो है वो पीएसएल भी जीता। अच्छा रिजवान, थोड़ा सा आपकी बैटिंग को भी लेके बात करते हैं। आपकी एक वीडियो भी काफी वायरल हुई हुई है इंटरनेट के ऊपर, उसमें आप कह रहे हैं कि रिजवान कहते थे कि लोग कहते थे कि रिजवान छक्का नहीं मार सकता, तो देखो अब मैंने छक्के मारना शुरू कर दिया। आपने एक इनिंग्स में साउथ अफ्रीका के 7 छक्के मारे, इस साल आपके 28 छक्के हैं, तो ये जो एक आपके अंदर एक टर्न अराउंड आया है, इसके बारे में जरा थोड़ा सा बताइए। देखिए जी, वो जो वीडियो थी मुझे भी पहुंची है, क्योंकि बेसिकली मैं इन चीजों को देखता नहीं, मगर किसी ना किसी तरीके से व्हाट्सएप पे पहुंच गई है। तो वो एक एक टाइम था जिस तरह मैं जिसका वेट कर रहा था, जो बेसिकली होता है इंसान का, होता रहता है, क्योंकि मगर मैं तो इस बेस पे वो बात मैंने की थी, क्योंकि मुझसे उससे पहले कहा गया था, क्योंकि मैं बाहर बैठा था, मुझे इन चीजों की परवाह नहीं होती। अगर मैं बाहर बैठता हूँ, 12 मैन होता हूँ, 13 मैन होता हूँ, मुझे इन चीजों की बिल्कुल परवाह नहीं है, क्योंकि जो मुझे मिल रहा है उसको कोशिश करता हूँ कि हलाल करूँ। तो मैं उसके सिर्फ इंतजार में था कि जब उन लोगों ने मुझे कमिटमेंट ये हुई थी कि यार कल आप 1 डाउन खेलेंगे, तो फिर क्योंकि उसने कहा था कि आप बाहर इसलिए बैठो कि हमारे टॉप ऑर्डर के टीम में टॉप ऑर्डर में जगह आपकी है, आप पीछे नहीं खेल सकते। जब मौका दिया तो टॉप ऑर्डर नहीं था, फिर वो नीचे था, तो फिर इस तरह वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ, तो शायद वो फिर लड़कों ने उसने सवालात भी ऐसे थे कि यार आपने छक्का नहीं मार सकते। मैंने कहा मुझे कभी आज तक ये चीज फील नहीं हुई। मैं अभी भी कहता हूँ पर्सनली, क्योंकि इससे पहले टी20s हुए हैं हमारे केपीके की तरफ से, पेशावर की तरफ से, मुझे कभी आज तक ये फील नहीं हुआ। लोग कहते हैं अब वो अलग बात है, लोगों को फील हुआ होगा, शायद मुझे फील नहीं हुआ। मैं गलत हो सकता हूँ, शायद लोग ठीक कह रहा हूँ कि यार मैं जगह नहीं मार सकता था, शायद अल्लाह अल्लाह पाक ने उनको दिखा दिया हो। मैं शायद अभी भी उस बेस पे हूँ, ना तो कोई चेंज लाया हूँ, ना कोई उसके लिए ज़्यादा सोचा है, ना कोई उसका बोझ लिया है। हाँ, थोड़ी-सी ये है कि कुछ चीज़ों पे काम किया है। थोड़ा-सा शायद उसकी वज़ह से अल्लाह जल्ल जलालुहू ने मुझे ना वो शायद वो मेरी सारा सब कुछ ठीक किया हो, जिसकी वज़ह से मेरे लिए अब छक्के मारने में ईज़ी हो। मुझे ये लग रहा है कि शायद कुछ हो। मगर आज तक कभी ये फ़ील नहीं हुआ कि पहले ये मार नहीं सकता था और अभी मार रहा हूँ। मुझे तो लगा, क्योंकि मैं जब से क्रिकेट स्टार्ट की है शायद अंडर 19 से पहले, मुझे याद है कि जब अंडर 19 से पहले शुरू-शुरू में मेरा एक मैच था। हम वहाँ पे गए थे, तो उस मैच में मैंने 36 किया था, उसमें सिर्फ 4 ही चौके ही थे। तो मैं आके बड़ा खुश था। मैंने कहा आज तो मैं मतलब चौके तो बाउंड्री तक मैं पहुँचा सका। अगले मैच में गया, उसमें एक छक्का लगा, बहुत दूर लगा। मैं उसके बाद मैं बहुत खुश था। मैंने कहा ये तो अब मेरा दूसरा मैच था वो। और उस टाइम जो छक्का लगा तो मैं कह रहा था कि यार ये तो अब तो छक्के भी मार सकते हो। तो बढ़िया है कि उसके बाद तो मुझे कभी फ़ील नहीं हुआ। मगर अभी लोगों ने कहा है, शायद सही कहा हो, क्योंकि उसकी वो आवाज़ की वजह से मुझे शायद तो कहीं न कहीं पे टेक्नीक पे काम करना पड़ा, कहीं न कुछ करना पड़ा, जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने आसानी कर दी अभी। चलें, आपने टेक्निक पे बड़ा जबरदस्त काम किया है क्योंकि इंटरनेशनल मैच में 7 छक्के मार दिए साउथ अफ्रीका को। इस साल आपके 1000 रन हैं और किसी भी बैट्समैन के टी20 क्रिकेट में इस साल 1000 रन नहीं है। अच्छा रिजवान, हमने इस पीएसएल में दो चीजें देखी। कराची में हमने देखा कि जरा स्कोरिंग रेट ज्यादा था, अबू धाबी में थोड़ा कम हो गया। आपका स्ट्राइक रेट कराची में बहुत अच्छा था, 140 था, अबू धाबी में आगे कम हुआ। तो ये पिचेस का डिफरेंस था, और इसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन ये है कि आप तो इन पिचेस के ऊपर खेले हैं, तो अब टी20 वर्ल्ड कप पे यहाँ पे, तो आप समझते हैं कि 130 135 स्ट्राइक रेट के ऊपर टी20 वर्ल्ड कप में जो है खेला जा सकता है? देखिए जी, मतलब वही बात ऐसे है कि आप अम, लाज़मी नहीं है कि अगर आप 155 160 स्ट्राइक रेट से ही खेलें, क्योंकि जो टीम की प्लानिंग होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं कराची में खेला हूँ, ठीक है? अगर मैं आपको एक मैच की मतलब सारी दुनिया कहती है कि हमारे स्ट्राइक रेट, हमारे ओपनर्स की, बाबर भाई के बारे में सारी दुनिया कहती है स्ट्राइक रेट। मैं कहता हूँ जो बंदा बगैर कोई रिस्क के, अगर हम दोनों की ठीक है स्ट्राइक रेट ठीक नहीं है, मगर हमने अल्लाह के फज़ल से 200 रन्स का जो टारगेट था, वो चीज़ किया साउथ अफ्रीका में। ये कोई इतना आसान काम थोड़ी है। बगैर किसी रिस्क के, बगैर किसी पंगे लेने के, तो ये एक चीज़ जो ईज़िली हो सकती है, तो बजाय से क्यों क्यों ना हम अपने अपनी टीम में क्रिस गेल ही ले आएँ, हम अपनी टीम में एंड्रे रसल ही, जो बड़े दुनिया के बड़े-बड़े हिटर्स हैं, उनको ओपन ओपन करा दें। नहीं, मैं तो इस चीज़ को बिलीव करता हूँ कि यार कितना भी कोई बड़े से बड़े हिटर हो, दुनिया के जितने भी बड़े हिटर होते हैं, उनका पावर प्ले देख ले कितना होता है। अगर बहुत भी अच्छी हिटिंग कर लेता है, 50 और 55 के दरमियान बहुत अच्छी हिटिंग कर ले, 100 में से कोई 5, 10, 12, 15 मैच होंगे जो 60-65 पे फिनिश होंगे। उसके अलावा 50-55 पे होता है। तो हम अगर तरीके से 48 और 50 के दरमियान बगैर विकेट कर सकते हैं, तो फिर हमें प्रॉब्लम किस चीज़ का? कराची में ये था कि विकेट्स थोड़ी-सी फ्लैट थी, जिसकी वजह से 2-2 रन्स हो रहे थे। यहाँ पे विकेट थोड़ी-सी ट्रिकी थी, जिसकी वजह से प्लानिंग करना पड़ी हमें।
जिसके अगर आप देख लें हमने कभी जिस तरह हमारी बॉलिंग थी अल्हम्दुलिल्लाह, उस बॉलिंग को देखते हुए हमने प्लान किया, हमने कोई 200 का टारगेट नहीं रखा था ज़हन में, हमने टारगेट 170 का रखा था। अब 170 का टारगेट जब रखते हैं तो आपको पता है जिस तरह हमारी बैटिंग, हम बैटर सिर्फ 6 ही बैटर्स थे, 7वें नंबर हमारे पास सोहेल तनवीर था। तो हमने ये प्लान किया था कि हम में से, मैं और शान भाई में से दोनों ने एक तक एंड तक जाने ही जाने। तो वो एक प्लान था जिसकी वज़ह से हमने कोशिश की, थोड़ी स्ट्राइक रेट मेरी ऊपर-नीचे हो गई। मगर मेरे ख़्याल से मेरे लिए बजाय स्ट्राइक रेट के मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि मेरी टीम मुझसे क्या रिक्वायरमेंट चाहती है। जी रिजवान, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया इस सारे सिनेरियो को। एक आपने बात की आपकी जो पूरी टीम थी, उसके बाद उसमें नंबर 7 के ऊपर सोहेल तनवीर आ रहे थे। हमने देखा कि मुल्तान की टीम में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था। इमरान ताहिर, सोहेल, आपने उनका नाम लिया, आपका भी काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। और जो फाइनल में जो दो टीम्स थी, वो इस पीएसएल में दो ओल्डेस्ट टीम्स थी। नॉर्मली लोग समझते हैं कि टी20 यंग प्लेयर्स की गेम है। इस चीज को आप कैसा देखते हैं कि एक्सपीरियंस कितना मैटर करता है क्रिकेट में, खासतौर पर टी20 क्रिकेट में? देखिए जी, मेरे सारे लोग तो यही कहते हैं कि टी20 फनी, फन एंटरटेनमेंट क्रिकेट, ये क्रिकेट, वो क्रिकेट, सारे यही कहते हैं, मगर मैं तो इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ इस बातों के। क्योंकि अगर इस टी20 को हम इज़िली ले लेते कि चलो हम, ये क्रिकेट है, टी20 है कि उस पाकिस्तान सुपर लीग है, बस हो जाएगी। तो मुल्तान सुल्तान ने जो हमें पे कर रहे हैं, वो किस चीज़ से कर रहा है फिर वो? सिर्फ़ इसलिए कि बस हो जाए और खत्म हो जाए? नहीं, ऐसे तो नहीं। वो मुल्तान सुल्तान के ओनर तो हमें पे इसीलिए कर रहा है कि हम उसके लिए टूर्नामेंट जीते। और इससे दूसरी बात, जहाँ से आपने यंगस्टर और एक्सपीरियंस की बात की, देखिए एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी होता है। आप ऐसे नहीं जा सकते। हाँ, आपकी एनर्जेटिक होने के लिए आपकी आपकी टीम में रिक्वायरमेंट है इस चीज़ की, एनर्जेटिक होने की, क्योंकि आपको कुछ चीज़ एनर्जी चाहिए होती है। मगर जब आपके पास एक्सपीरियंस ऐसे हो कि जो जिसकी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको 35 साल का जो लड़का होता है, अगर आपको 25 या 23-22 साल का जो काम वो लड़के से ज़्यादा अच्छा कर सकता है, तो व्हाई नॉट हम इस पे जाएँ? क्योंकि देखिए इस लीगों में आपको पता है कि एक्सपीरियंस ज़रूरी होता है, क्योंकि समटाइम जब एक टी20 प्रेशर वाला गेम होता है, इसमें इतना टाइम नहीं होता। 2 ओवर का गेम होता है, इसमें मोमेंटम जहाँ पे चला जाए वो चला जाता है। तो वो 2 ओवर आप किस पे आते हैं, एक्सपीरियंस बचता है या यंगस्टर बचता है, मगर उसमें आप ज़रूर आपको एक्सपीरियंस देखना पड़ता है इस वजह से। जी बिल्कुल, और एक्सपीरियंस ने दिखाया भी है। जिस तरह आपके सारे जितने भी एक्सपीरियंस प्लेयर्स थे, खासतौर पे इमरान ताहिर, उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, सुहेल तनवीर की, इमरान खान की, इन तमाम बॉलर्स की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। अच्छा रिजवान, आप काफी मजे की बातें कर रहे हैं, इंटरव्यू खत्म करने का दिल तो नहीं करेगा, लेकिन मैं इसको जरा शॉर्ट करूंगा। एक दो बस आपसे सवालात और। इसी पीएसएल में एक मेरे जेहन में एक चीज थी जो कि मैंने सोचा था कि कभी अगर आपसे बात हुई इंटरव्यू में तो आपसे मैं लाजमी पूछूंगा। आपका कराची में एक मैच था इस्लामाबाद के साथ, जिसमें शादाब खान का एक ओवर था, आई थिंक 15th या 16th ओवर था। उसमें आपने जरा काफी डिफेंसिव अंदाज में खेला था, बॉल्स को ब्लॉक भी किया था। तो टी20 क्रिकेट में इस तरह की स्ट्रेटेजी, शायद आप उसको कार्लोस ब्रैथवेट को जो है उसको आप जरा बचाना चाह रहे थे। जरा वो उस इनिंग्स के बारे में बताइएगा कि उसमें आपकी क्या प्लानिंग थी? देखिए जी, जिस तरह अगर आप अबू धाबी की बात कर रहे हैं ना, अबू धाबी में मेरा स्ट्राइक रेट नीचे आ गया, ठीक है? ये वो टीम प्लानिंग थी, ठीक है? टीम प्लानिंग बस वहाँ पे तेज़, यहाँ पे कम, यहाँ पे तेज़, कहाँ पे स्लो, ऐसा करना पड़ता है। उस टाइम भी टीम की प्लानिंग मेरे ख्याल से एज़ अ मैं ही कैप्टन था, प्लानिंग ही मैं ही बनाता हूँ एक कोच से मिलके। मगर उस टाइम इतना टाइम था कि मैं कोई साथ प्लानिंग कर सकूँ। वो मुझे ठीक लगा मैंने वो कर दिया। मुझे ये ठीक लगा क्योंकि उसके बाद ब्रैथवेट के बाद वो आखिरी कोई नहीं था। शायद भी थे या शायद भी, ठीक है? अब वो जो क हमारे पास उस टाइम थे 7 ओवर थे हमारे पास, 4 6 ओवर थे सॉरी, 6 या ऐसे ही कुछ थे 7 ओवर। उसको मैंने उससे पूछा कि आपको शादाब की गुगली समझ आती है कि नहीं? उसने कहा मुझे समझ नहीं आती। तो बहरहाल जब मैं कह रहा हूँ कि अगर ये इस ओवर में गुगली उसको समझ नहीं आती, तो उसके मैं तवक्कुल पे छोड़ रहा हूँ अल्लाह के, ठीक है? उसको पता ही नहीं चल रहा। तो व्हाई नॉट इस ओवर को मैं इज़िली देख लूँ। अगर मुझे इस ओवर में 2 से 3-4 रन्स भी दे देता है, तो कोई मसला थोड़ी है। उसको बजाय से कि मैं विकेट को सेव करूँ फिर एंड में वही हुआ सेम। उसको हमने सेव किया, फिर अगर आपने देखा ये लास्ट में उसने फ़हीम को एक छक्का दे दिया, मतलब एक और चौका दे दिया। हाँ, उसके बाद आउट हुआ मगर उसने 15-16 रन उसके बाद कर दिए। तो 15-16 रन से क्या हुआ, हमारा टारगेट चला गया उस टाइम तक। वो तो हमसे इस्लामाबाद में लास्ट 2 ओवर में 20-22 रहते थे, वो उनके वो जो गोगरी है उसने रन्स कर दिए, वरना वो मैच तो हम जीत जाते उसी रन्स में। हम्म। जी आपने काफी अच्छा इसको भी एक्सप्लेन किया। अच्छा रिजवान, आपने बात की कि आप कैप्टन है, सारी प्लानिंग आप करते हैं, और जैसे कि मैंने कुछ शुरू में बोला कि काफी अग्रेसिव आपकी कैप्टनसी थी। तो लेकिन आपको जो बाहर से इनपुट्स दी जा रही थी, वो कुछ 48 एज लिखा होता था, 38 ए, जरा वो बताइएगा वो क्या इंस्ट्रक्शंस थी? 48 एज, लिखा हुआ है 48 एज वाले ले आओ, 38 एज वाले ले आओ।
ब्रदर ऐसे है कि देखिए प्लानिंग हमेशा आपको मिलके करनी पड़ती है। अब अगर मतलब जैसे फिर इमरजेंसी टाइम पे आए बिल्कुल तो आपको ऐसे कैप्टन लेना पड़ती है बहुत सारी चीज़ें। मगर हमेशा आप जो है ना अपने अब जैसे आपको मैंने पहले कहा कि हमें मैनेजमेंट ने काफ़ी विज़डम दिया हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये कि कोच के साथ जो जितनी प्लानिंग होती थी वही था। ये जो बाहर से जो सिग्नल्स मिलते आ रहा है सम टाइम ये जिस तरह आपने पूछा है, तो इस तरह पाकिस्तान की सुपर लीग के जितने भी बैट्समैनों हैं, जितने भी कोच ने पूछा है हमसे कि यार ये मैंने कहा जिस तरह आप लोगों ने पूछा है सरप्राइज़ हुए हो। हम भी यही चाह रहे थे कि अंदर के बैट्समैन सरप्राइज़ हो कि ये बार क्या है? उसके उसका जो 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 बिल्कुल माइंडसेट था वो थोड़ा-सा उस तरफ से हटाना था। 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए उसने सोचा होगा इस चीज़ के लिए। आपने यहाँ आके पूछ लिया, ऐसे हर एक कोच ने वो मुझसे पूछा है, बहुत सारे प्लेयरों ने भी पूछा है, मगर हाँ, इसमें एक हकीकत है कि मैं ज़रा प्लेइंग अंदर की जो मैनेजमेंट बैठी हुई होती है मतलब एंडी फ्लावर, मुशी भाई, अब्दुल रहमान, अजूब भाई, अज़हर महमूद, इनके साथ थोड़ा-सा मशवरा करता रहता हूँ कि यार इस मतलब हमने खुद कुछ प्लानिंग बनाई होती है, मगर एट द एंड डिसीजन मेरा ही होता है, कैप्टन आपको पता है अंदर जितने भी होते हैं स्पेशली इस किरदार में स्पेशली जो हैदर भाई है उसका बहुत हाथ है इस चीज़ का, क्योंकि वो चाहते हैं कि थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो बैट्समैनों में जिस तरह सारी दुनिया को सारे हर एक मुझसे यही सवाल कर रहे हैं कि ये क्या चीज़ है? चलें, जो भी चीज़ है बहुत काम की चीज़ है, इसको अब आप मेरा ख्याल है अगले सीज़न में भी इसी तरह करेंगे। अच्छा रिज़वान, बस आपसे 2 सवालात और। एक ये कि हमने देखा कि आपकी फ़ॉर्म में आपकी जो फ़ॉर्म अभी हमने देखी है टी20 क्रिकेट में, इंटरनेशनल में भी और टी20s में भी, पीएसएल में, उसमें आपकी ओपनिंग का बहुत ज़्यादा रोल है। तो आप क्या शुरू से ही हमेशा से ही अपने आप को एज़ एन ओपनर देखते थे, और या अगर मैं ये पूछूँ कि एज़ एन ओपनर आके आपकी परफ़ॉर्मेंसेज़ बेहतर हुई हैं, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखिए जी, बिल्कुल ऐज़ ए ओपनर कभी सोचा नहीं था हकीकतन, जो हॉनेस्टली है, ठीक है? मगर टॉप ऑर्डर में हमेशा अपने आप को सोचा था, क्योंकि जितने भी टी20s वगैरह हुए हैं और अ, अगर मेरे मेरे अगर परफॉर्मेंस में हॉनेस्टली बात की जाए ना, तो इस टाइम की मैनेजमेंट को ज़रूर मैं इस चीज़ को क्रेडिट दूँगा। क्योंकि ये हकीकत है, मैं इसलिए ये नहीं कह रहा, क्योंकि इससे पहले भी तो मैं खेलता आ रहा था, तकरीबन कोई 4-5 साल से मैं टीम के साथ हूँ। कभी 7 नंबर, कभी 6 नंबर, कभी यहाँ तक गया कि एक मैच में मैं 8-9 नंबर के लिए मैं रेडी था, 8-9 नंबर के लिए। तो उसमें आप ये आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, आप दिखा नहीं सकते, कुछ हो नहीं सकता क्योंकि इसमें आप कितना भी अच्छा खेलेंगे, तो आपको पता है कि मेरे तकरीबन कोई मैं अपने करियर के तकरीबन मेरे ख़्याल से टी20 में 1-2 मैच में मैं वन डाउन गया हूँ। और अभी जो मैनेजमेंट है इन लोगों ने मुझे मौका दिया है टॉप ऑर्डर का जिसमें अल्लाह पाक ने मुझे परफॉर्मेंस दी। मेरे ख्याल से मेरी बैटिंग का जो जो मेन चीज़ थी वो बैटिंग ऑर्डर थी, जिसकी वजह से मुझे मौका दिया अल्लाह पाक ने, उसी में अल्लाह पाक ने मुझे परफॉर्मेंस करी इस जी, और मेरा ख्याल है कि जिसने भी ये डिसीजन लिया कमाल का डिसीजन था, क्योंकि जब से आप ओपनर बने हैं रन्स रुक ही नहीं रहे, और हमारी दुआएं हैं कि आप इसी तरह रन्स करते रहें। रिजवान, बस आखिरी क्वेश्चन, पाकिस्तान की टीम अब इंग्लैंड जाएगी, 3 वनडे हैं, 3 टी20 हैं। आप पाकिस्तान की टीम के क्या चांसेस देख रहे हैं इस सीरीज के अंदर? अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हमारी टीम जेल है इस टाइम, जिस तरह हमारी मैनेजमेंट, कोचिंग स्टाफ मिलके जब हर एक बात को मतलब विजुअलाइज़ कर रहे हैं और लड़कों के साथ मिल के सब कुछ कर रहे हैं, तो ये ऐसा तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बेसिकली सबसे बड़ी बात ये है कि हमने लास्ट 6 सीरीज़ जो है ना अल्लाह पाक ने हमें जिताए हैं, जिसकी वजह से हमारे लड़के काफ़ी कॉन्फिडेंट में हैं और क्योंकि हमेशा से अगर आप देखें तो इंग्लैंड में हमारी अच्छी सीरीज़ हमारी अभी रिसेंटली भी देख लें और अभी इससे पीछे भी जितने जाके हमारे सीनियर्स थे, तो उस टाइम भी जब इंग्लैंड में खेलने आते तो अच्छे रिजल्ट आए थे। अच्छे क्रिकेट खेलते हैं हम हमारे वाले इंग्लैंड में। मगर इंशाल्लाह अभी भी इस दफ़ा हमारी काफ़ी अपने अपने आप से अब सारे प्लेयरों से तवक्को है इंशाल्लाह कि एक अच्छा कॉन्टेस्ट होगा इंशाल्लाह। रिजवान, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। हमारी दुआएं आपके साथ के जिस तरह आपने मुल्तान सुल्तान्स को पीएसएल जितवाया है, इसी तरीके से आप पाकिस्तान के लिए भी वनडे, टेस्ट और टी20 तमाम फॉर्मेट्स में परफॉर्म करें। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आप लोगों से भी दुआओं की दरख्वास्त है, दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह।